स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तश्चेष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहिवित्रस्तदिया कृता। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत सप्तम स्कंध में महाभागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया। प्रहलाद जी महाराज प्रभु के पाद पद्मों में जब प्रणिपात किए, साष्टांग प्रणाम किए, तो प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का संपूर्ण कोप शांत हो गया। तुरंत उठा के गोद में बैठा के भगवान ने अत्यंत दुलार प्यार प्रहलाद जी पर बरसाया। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? वत्स माने बछड़ा, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं और गौ माता को वत्सला कहते हैं। वत्सला का अर्थ वत्सस्य दोषान लाती गृह्णाति सा वत्सला, जो अपने बछड़े के सारे दोषों को ग्रहण कर ले उसका नाम वत्सला। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उसका बच्चा पूरा मल में लिपटा होता है, मलाच्छन्न होता है और अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि मल में लिपटे होने पर भी जिसको छूने का भी मन न हो, घृणा होती है, पर प्यार में वे उसके सारे मल को जिह्वा से चाट चाट करके उसको एकदम चमका देती है। तो प्रेम में जो अपने पुत्र के मल को भी ग्रहण कर ले उसका नाम वत्सला। और इसीलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। भक्त में इतनी सामर्थ्य नहीं जो एकदम पर प्रभु के योग्य बन करके निर्मल बन के प्रभु तक पहुंच पावे, तो भगवान कहते हैं जैसा भी हो वैसा आ जावे। तो जब मल में लिपटा हुआ भी भक्त माने पाप के पंख में ग्रसित प्राणी भी यदि प्रभु के पाद पद्मों में पहुंच जाए तो भगवान अपने प्यार में, अपने स्नेह से उसके सारे पापों को धो डालते हैं, उसे निर्मल बना देते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को निर्मल बनाती है, ऐसी भगवान अपने भक्तों को निर्मल बनाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। सारे पापों का प्रक्षालन कर देते हैं प्रभु, इसलिए भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। तो प्रहलाद जी जब प्रभु के चरणों में प्रणिपात किए तो भगवान ने भी उठा करके वत्सला की तरह प्रहलाद पर प्यार बरसाया। प्रहलाद जी तो भगवान की इस करुणा को, इस कृपा को देख देख करके अत्यंत गदगद हो गए, स्तुति गा उठे। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता कितना दिव्य वेद मंत्रों से, छंदों से आपकी महिमा गा रहे थे, तो जब इतने बड़े बड़े देवताओं की स्तुति गान से आप प्रसन्न नहीं हुए तो भला मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? मैं तो दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, रजोगुण तमोगुण मेरी प्रकृति है, तामसी जीव हूं। तो जब उनसे आप नहीं रीझे तो मुझसे क्या रीझोगे? पर एक मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या? मैं भले ही दैत्य पुत्र हूं,
राक्षसी प्रवृत्ति है हम लोगों की, रजोगुणी तमोगुणी हमारा जीवन है। पर आज आपने जैसी कृपा मुझ पर बरसाई, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कृपा किसी देवता को मिली होगी। वैसे तो जीव मात्र आपके पुत्र हैं, पर फिर भी आपके साक्षात पुत्र तो ब्रह्मा जी हैं। भगवान के बेटे कौन? ब्रह्मा जी, जो उनके नाभि के कमल से उत्पन्न हुए। इसलिए वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष पुत्र तो ब्रह्मा जी हैं। और प्रहलाद जी बोले, सच बताइए प्रभु, आप अपने बेटे ब्रह्मा जी को गोद में लेके इतना प्यार कभी किए जितना आप मुझे गोद में लेके स्नेह बरसा रहे हो? ये सौभाग्य कभी ब्रह्मा को मिला होगा? मुझे तो नहीं लगता। जाने दो ब्रह्मा जी को, आपकी परम प्राण प्रिया भगवती श्री लक्ष्मी, क्या इस प्रकार से लक्ष्मी को भी आपने स्नेह बरसाया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि यह सौभाग्य लक्ष्मी को भी कभी मिल पाया हो। जाने दो लक्ष्मी जी को, जिनकी सैया पर सर्वदा शयन करते हैं, उस शेष भगवान को भी यह सौभाग्य मिला होगा? संकर्षण को भी नहीं मिलने वाला, तो इतने इतने बड़े देवताओं को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य दैत्य पुत्र को आज आपने प्रदान कर दिया। वाहम रज प्रभवई सतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रजान। इतने इतने बड़े देवताओं को जो नहीं मिला वो आपने मुझे दे दिया। मुझे आज पूरा भरोसा हो गया कि आपको कोई अपने गुण गणों से प्रभावित नहीं कर सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। आप यदि प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति भाव और समर्पण से। कितने बुद्धिमान हो, कितने पहलवान हो, कितने धनवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा भाव कितना पावन है प्रभु के चरणों में, बस उसी भाव के आप अधीनस्थ हो जाते हो। अन्यथा एक गजराज हाथी भला कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया होगा? विद्याहीन, कुलहीन, जातिहीन जानवर था, पर मगर ने जब पैर पकड़ा तो आर्त होकर के बस सरोवर का एक कमल आपके चरणों में चढ़ा करके आत्मनिवेदन किया, हृदय से आत्मसमर्पण किया, तो आप भागे भागे चले आए। भक्त्या तो स भगवान गजयूथ पाय। गजराज में जब तक अपने परिजनों का और अपना बल रहा तब तक तो नहीं आए। जब सबकी आशा त्याग करके आपको आत्मसमर्पण किया तो आप भागे भागे चले आए। ये प्रमाण है। भगवान बोले, बेटा प्रहलाद, तुझे मेरे इस भयंकर रूप से डर नहीं लग रहा? अरे तू तो आज पहली बार मुझसे मिल रहा है। नित्य मेरे वामांक में विराजमान रहने वाली लक्ष्मी भी आज मुझे देख करके डर के भाग गई। तो फिर तुझे बिल्कुल डर नहीं है जो मेरे सामने निर्भीक खड़ा है? प्रहलाद जी स्पष्ट बोले, नाहं बिभेम्य जितेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रकुटीरवसोग्रदष्टात्। अहम न बिभेमी, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगा। ये लपलपाती आपकी जिह्वा, ये कटकटाते आपके भयंकर दांत, ये सूर्य के समान चमकते हुए आपके विशाल नेत्र, अहम न बिभेमी, इनमें से कोई भी मुझे भयभीत नहीं कर रहा। भगवान बोले, क्यों? प्रहलाद जी बोले, प्रभु जब सिंह दहाड़ता है जंगल में तो सारे बनचर भाग जाते हैं उसकी गर्जना सुनते ही, सब पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वनराज सिंह आ रहा है। गर्जना से भाग जाते हैं, पर शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। चाहे जितनी गर्जना तर्जना सिंह करे, बाकी सब भागेंगे पर उसका बच्चा नहीं भागेगा।
वो तो उछल के उसके सिर पर बैठ जाएगा, खूब किलकारियां भरेगा, किलोलें करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। उसी प्रकार प्रभु मैं जान रहा हूं कि ये रूप आपने मेरे लिए ही बनाया है, मेरी पुकार से ही आए हो, मेरे लिए आए हो, तो दुनिया डरे भगे पर मैं आपसे डरने वाला कदापि नहीं। बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। बेटा प्रहलाद जो चाहो आज हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले प्रभु माम माम प्रलोभयत, ये प्रलोभन मेरे को ना दीजिए, क्योंकि लेने देने वाली बात व्यापार में होती है और भक्त और भगवान के बीच में ये लेना देना कहां से है। क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है प्रभु, जो आपसे लाभ उठाने के लिए आपका भजन करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मकान, दुकान, घर, परिवार, व्यापार बढ़िया चलेगा, खूब हम संपन्न हो जाएंगे, मान प्रतिष्ठा हमारी समाज में बढ़ जाएगी। इन सब फायदे के लिए भगवान को पुकार रहा है, भज रहा है। मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है, विशुद्ध व्यापारी है। जो व्यापार की वृद्धि के लिए जैसे हम लोग संबंध बड़े बड़े लोगों से इसलिए जोड़ते हैं कि हमें लाभ रहे, ऐसे उसने आपसे संबंध जोड़ लिया अपने फायदे के लिए, तो ये तो व्यापार हुआ, भक्त कहां हुआ। प्रहलाद जी स्पष्ट कहते हैं न स भृत्य सवई बणिक, वो भृत्य नहीं है, भक्त नहीं है, तो कौन है? बोले बणिक है, व्यापारी है। अब तो भगवान भी मुस्कुराने लगे, अरे बेटा ये व्यापार वाली बात नहीं है, बच्चों को आवश्यकता पड़ती है तो माँ बाप से मांगते हैं, माँ बाप बच्चों को दे करके खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे ही भक्त और भगवान का पिता पुत्र का संबंध है। तुम मुझे पिता मानते हो तो अधिकार पूर्वक मांगने का भी तुम्हें अधिकार है, मांग सकते हो। इसलिए संकोच त्यागो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांगो। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपको देखने के बाद कोई इच्छा बची ही नहीं। भगवान बोले कुछ भी हो मुझे दिए बिना आनंद आएगा नहीं। प्रहलाद मैं जानता हूं तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू अपने लिए न सही मेरी प्रसन्नता के लिए ही मांग। अब तो प्रहलाद जी फंस गए, अब तो शायद मांगना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, तो मांगने से यदि प्रभु प्रसन्न हो तब तो मांगना ही चाहिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु तब तो मैं मांगूंगा। क्या? बोले बस आपसे यही वरदान मांगता हूं कि मैं जीवन में कभी किसी से कुछ न मांगू, यही वरदान था। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदि संरोहम् भवतस्तु प्रणेवरम्। मेरे हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न ही न हो, कुछ मांगने की चाह ही पैदा न हो, यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान हंसते हुए बोले ये कोई मांगना हुआ? तूने मांगा भी तो ये मांगा कि कभी किसी से कुछ न मांगो, ये क्या मांगना हुआ? आखिर के तुम मांगते क्यों नहीं, कामनाओं से इतना डरते क्यों? प्रहलाद जी बोले प्रभु जीव को संसार में सबसे अधिक भटकाती है तो उसकी कामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। समुद्र की तरंगों की तरह कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक सज्जन पहली बार समुद्र स्नान करने गए, जैसी डुबकी मारने को समुद्र में प्रवेश किया कि एक ऊंची लहर आती नजर आई, डर के मारे भागे। लहर शांत हो गई तो फिर समुद्र के भीतर प्रविष्ट होने लगे, और जैसे ही समुद्र में गए तब तक दूसरी तरंग आ गई तो फिर भागे। अंत में समुद्र के दूर खड़े होकर के देखते रहे। 2-4 घंटे बीत गए। एक साधु निकले, भैया क्या कर रहे हो खड़े खड़े, बड़ी देर से खड़े हो? तो बोला महाराज जी प्रतीक्षा कर रहा हूं। काहे की? बोले ये लहरें शांत हो जाएं तो एक डुबकी लगा लो, मुझे इन तरंगों से बड़ा डर लगता है कहीं लपेट में न चला जाऊं।
इसलिए जब सागर की ये तरंगें शांत हो जाएंगी ना, तब नहाऊंगा। महात्मा हंस के बोले, बेटा खड़े खड़े तेरी जिंदगी शांत हो जाएगी, ये तरंगें कभी शांत नहीं होने वाली।